हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर किया है। तो क्या कट ऑफ रह सकता है उसके ऊपर आज का वीडियो है। डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है, पूरा एनालिसिस इसमें अटैच्ड है। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए, हर पॉइंट को समझिए और एक एस्टिमेट आइडिया लगाएंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है। मार्केट में बहुत से अफवाह निकलेंगे। आप बार बार आपका माइंड जो है कट ऑफ के पीछे जाएगा, बार बार आप यूट्यूब पे वीडियो आप ढूंढेंगे, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताएंगे। लेकिन आप मैं जो बात बताऊंगा वो 3 साल के तीन प्रीवियस 3 इयर्स के बेसिस पे आपको बताऊंगा, और जो न्यू नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चेंज हुआ है और जो भी सी जी एल सिक्सएल का और स्टेनो का जो रिजल्ट आया है उसके बेसिस पे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, मेनली जो कट ऑफ रहता है ना, वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। जैसे वहाँ पे वैकेंसी कितनी है आपकी, कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है और कितने कैंडिडेट अपेयर्ड हुए। ठीक है ना। एग्ज़ाम का पेपर कैसा आया है, आपका पेपर का टफनेस क्या है, पेपर इजी था, मॉडरेट था, टफ था, और आपका शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है। इन चीज़ों पे आपका कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है। इसके अलावा भी एक दो पॉइंट है, जैसे प्रीफरेंस कैंडिडेट ने क्या भरा है और कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, ये सारा चीज़ मैटर करता है कट ऑफ पर। ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं, पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि 2022 में जब ये पैटर्न चेंज हुआ था और हवलदार का पोस्ट भी ऐड हुआ था, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया था, 12,523। लेकिन इस इतने लोगों का ज्वाइनिंग हुआ नहीं था कि इसमें से 500-600 हवलदार का पोस्ट वैकेंट रह गया था, ड्यू टू लोगों ने प्रीफरेंस सही से भरा नहीं था। और उस वक्त जब देखिए, जब ज़्यादा वैकेंसी आता है ना तो ज़्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उस वक्त 54 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, और आधे से भी कम, अप्रोक्स 40% मान लीजिए, 22 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। 2023 में वैकेंसी बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, 1788 टोटल वैकेंसी आया था, 26 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और 11 लाख ही बच्चे देने गए थे। तो देखिए, फॉर्म ज़्यादा जाए, फॉर्म वैकेंसी ज़्यादा आता है तो कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। और अपेयरिंग का तो जो परसेंटेज है वो सेम ही रहता है, लगभग 40-45% ही रहता है हर साल। ठीक है ना। और 2024 में फिर से वैकेंसी 11,000 आया था, पहले वैकेंसी आया था 7,000 या 8,000, फिर वो बढ़ के 11,000 हो गया था फाइनल। ठीक है, और इसमें भी 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और 22 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। जो 2025 का फॉर्म आया आया है उसका वैकेंसी अभी फ़िलहाल 7,948 है। इसका फॉर्म 36 लाख है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब ये नोटिफिकेशन आया था तो एमटीएस का वैकेंसी रिपोर्ट ही नहीं हुआ था उस वक्त, और सिर्फ हवलदार का अप्रॉक्स 1,500 के करीब में वैकेंसी रिपोर्ट हुआ था 2025 में। तो कैंडिडेट ने कम अप्लाई किया। बाद में वैकेंसी एमटीएस का जब आया तो 8,000 हो गया था बाद में, लेकिन वो फिर 100-200 वैकेंसी कम करके अभी 7,948 है। उम्मीद है कि अगर कुछ 400-500 वैकेंसी अगर बढ़ जाता है तो 8,500 तक वैकेंसी जा सकता है। अब 36 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, तो जो जाने वाले मतलब जो अपेयर करने वाले कैंडिडेट हैं वो 13 से 14 लाख के बीच में ही होंगे। ठीक है ना, क्योंकि 40% या 45% ही बच्चे जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ईयर वाइज कैसा जो है ट्रेंड गया था कट ऑफ का। देखिए, 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया था 12,500। ठीक है ना, जिसमें से ज्वाइनिंग हुआ था 11,800 या 900 लोगों का। ठीक है। तो जो वैकेंसी आया था 2022 में वो इतना आया था वो, और कैंडिडेट 54 लाख अप्लाई किए थे और अपेयर हुए थे 22 लाख। जो 18 से, अब देख इसमें 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट आता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एक तो 18 से 25 साल के कैटेगरी का, दूसरा 18 से 27 साल का, और तीसरा हवलदार का। 3 लिस्ट आते हैं। ठीक है। फाइनल रिजल्ट का बात कर रहा हूँ। तो जो मिनिमम कट ऑफ गया था 2022 में, वो 18 से 25 साल वाले एज ग्रुप में गया था 125.6, जो कि तेलंगाना से गया था जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में 124.8, ईडब्ल्यूएस में 122.5, और 119.7 केरला में गया था एससी कैटेगरी का, और एसटी कैटेगरी का गया था 112.3। ये 18 से 25 साल का था, 18 से 27 साल के एज ग्रुप में
ज़्यादा का डिफरेंस नहीं था, इवन कम था, 125.4 तमिलनाडु, और ओबीसी से था 125.8 कर्नाटका, और ईडब्ल्यूएस से था 133.4 केरला, और एससी से था 119.7, और एसटी से था 112.3। और हवलदार का जो वैकेंसी था उस टाइम पे ज़्यादा चला गया था, लेकिन ज़्यादा जाता नहीं। 133 था हवलदार का डीजीपीएम में, और 131.3 था ओबीसी का डीजीपीएम में, और ईडब्ल्यूएस का 131.4 था डीजीपीएम से। और एससी कैटेगरी का जो मिनिमम कट ऑफ गया था 2022 में हवलदार का, वो सी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में गया था 123.6, और एसटी का 126.4 गया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो मिनिमम कट ऑफ जितना भी गया है वो साउथ के स्टेट में ही गया है साउथ के स्टेट। और यहाँ पे हवलदार का जो कट ऑफ गया है कम, वो डीजीपीएम में गया है। ठीक है ना। अब मैक्सिमम इसमें कितना गया था वो देखिए। मैक्सिमम इसमें गया था 2022 में, जब 12,000 वैकेंसी था, और 18 से 25 साल के एज ग्रुप में गया था 141.2। ये भी ऑल इंडिया एक आता है, आप जब प्रेफरेंस डाल रहे होंगे तो एक आया होगा ऑल इंडिया। इसमें आप ऑल इंडिया मतलब आपको कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये उस उन लोग वो लोग दे देते हैं जो इनको प्रेफरेंस भरना नहीं आता है, वो मिस्टेक से ऑल इंडिया को आगे कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर बाद में प्रॉब्लम होता है। ओबीसी से मैक्सिमम गया था 138.8, ईडब्ल्यूएस से 134.4, एससी से ज़्यादा चला गया था 141.4 मणिपुर से, और एसटी से 129 गोवा में। 18-27 एज ग्रुप में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा झारखंड में गया था 142.2, और बिहार में 140 ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस झारखंड 137, एससी 130.8, एसटी 141.6 आंध्र प्रदेश। इस तरह हवलदार का जो वैकेंसी गया था वो गया था 163.4 दिल्ली, 150 का नंबर का पेपर था, और हवलदार का कट ऑफ गया था 163.4। ओबीसी में भी 163.4 दिल्ली, ईडब्ल्यूएस में 136.9 रांची में, और एससी में चेन्नई में गया था सबसे ज़्यादा 133.2, और एसटी में गया था 134.2 रांची में। ये कट ऑफ 163.4 जाने का रीज़न ये था कि यहाँ पे वैकेंसी ही कम थी, एक दो वैकेंसी था, तो इस वजह से ये कट ऑफ 163.4, मतलब नौ जो फुल मार्क्स है उससे भी 13 नंबर ज़्यादा है। तो ये हुआ कैसे था। अब लोगों के, देखिए अभी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चेंज हुआ है, अभी तो क्या है कि स्कोर जो है वो घट रहा है, स्कोर कम भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है। पहले क्या था, पहले स्कोर हमेशा बढ़ता था, इस वजह से लोगों के जो नंबर आते थे जितने भी आते थे उससे हमेशा 15-20 नंबर बढ़ जाते थे, तो कट ऑफ ज़्यादा चला जाता था। लेकिन इस साल डिफरेंट है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ये बात समझने की ज़रूरत है। ये 2022 का समझ में आ गया ट्रेंड। और 2022 में ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ज़्यादा ही टफ था, पेपर मॉडरेट टाइप का ही था। इस साल से तो बहुत ही इस साल से इजी ही बोल सकते हैं। तो कट ऑफ गया 125.6, 124.4, 124.8, 122.5। वो भी कब, जब नॉर्मलाइजेशन में हमेशा बच्चों के नंबर ज़्यादा ही बढ़ते थे, ठीक है ना। 2023 में जब देखेंगे तो 1700 वैकेंसी थी, ठीक है। उसमें 18 से 25 साल के एज ग्रुप में जो मिनिमम कट ऑफ गया था 132.7 कर्नाटक। पेपर का लेवल ऐसे ही मॉडरेट था, इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं। ये कट ऑफ इतना ज़्यादा जाने की वजह ये थी वैकेंसी कम है यहाँ पे, इस वजह से कट ऑफ कितना गया 132.7। 18 से 27 साल के एज ग्रुप में 134.2। अब यहाँ पे डिफरेंस इस वजह से आ जाता है दोनों में, 18 से 25 और 18 से 27 में, क्योंकि वैकेंसी का डिफर रहता है बहुत ज़्यादा। कहाँ 1100 वैकेंसी है, कहाँ 200 वैकेंसी है, 5 से 6 गुना का डिफरेंस है। तो इसलिए कट ऑफ में भी अंतर रहता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 2-3 नंबर का ही अंतर रहता है। हवलदार का 300 वैकेंसी से 396 अप्रॉक्स 400, तो 132.04 गया था बदोदरा जीएसटी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। इस तरह ये आप 2023 में देख सकते हैं कि जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो 130 के लगभग ही गया है। एसटी कैटेगरी का बस 126 गया है तमिलनाडु से। और इसका मैक्सिमम जब हम लोग देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसका मैक्सिमम गया है 18 से 25 साल में 147.7। और यहाँ ओबीसी में तो आपका बिहार में 152.8 चला गया है, मतलब कट जितना 100% है 150, उससे भी 2 नंबर ज़्यादा। एससी का 139, एसटी का 145, इतना ज़्यादा ही नहीं है एसटी का भाई। ये 145 हरियाणा से गया, इस वजह से क्योंकि सीट कम थी, वैकेंसी कम था।
18-27 एज ग्रुप में भी आप देखेंगे तो यही ट्रेंड है, 145 प्लस, 140 प्लस। हवलदार में फिर 153.6, 155.4 दिल्ली में, 135 EWS समझ में आ रहा है, SC 133.3, ST 135.36। तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि 150 नंबर से ज़्यादा आ रहा है कट ऑफ, 153, 155, इवन के 100 यहाँ पे 63 और 163.4। तो ये सब कट ऑफ जा रहा था 2022 और 2023 में। इसके पीछे का रीज़न यही था कि जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो अलग था, और लोग स्कोर भी अच्छा कर पाते थे बिकॉज के पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं था, मॉडरेट था। 2024 में जब आते हैं तो इस साल, पिछले साल भी वैकेंसी अच्छी खासी थी, 11,500 के करीब वैकेंसी थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब वैकेंसी ज़्यादा आएगी, और पिछले साल का पेपर भी ऐसा इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट ही था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट, ठीक है ना। और जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो बच्चों के नंबर अच्छे अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। जो टॉप शिफ्ट रहती है, टॉप 5 में तो 20-25 नंबर तक बढ़ते हैं। मेरे खुद 16 नंबर बढ़ा था, और वो शायद टॉप 10 या फिर टॉप 15 में था। तो ऐसे नंबर बढ़ता था पहले। तो यहाँ पे देखिए आप कट ऑफ कितना था, 18 से 25 एज ग्रुप में 120.7 तमिलनाडु जनरल कैटेगरी, ओबीसी 120.2, ईडब्ल्यूएस 118, एससी 114, एसटी 105। और यहाँ से 18-27 में भी आप देख सकते हैं कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया है, 122 और 120 के करीब में ही गया। इवन हवलदार में भी आप अगर देखेंगे 120.9, 120, 119, 114, जहाँ आपका कट ऑफ ज़्यादा था 130, 140, यहाँ पे 120 है। इसका मैक्सिमम देखिए आप, मैक्सिमम में भी जब देखेंगे आप, तो मैक्सिमम में भी आपका 139 जनरल से, 18 से 25, चंडीगढ़ से 140, चंडीगढ़ से 139, एससी कैटेगरी का 138, एसटी का 128। यहाँ पे 18-27 ग्रुप में भी सेम ही पैटर्न आप देखेंगे, 135, 138, 137 ऐसे। एससी कैटेगरी का बस यहाँ पे 148.2 हिमाचल प्रदेश से गया है। और हवलदार का भी जब वैकेंसी आप देखेंगे, तो हवलदार का वैकेंसी जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे भी चंडीगढ़ में 145.7 गए हैं, 150 क्रॉस नहीं किया, 145.7। इस बार दिल्ली नहीं आया है इसमें, बिकॉज के पिछले साल दिल्ली में हवलदार का वैकेंसी अच्छा आया था, तो वहाँ का कट ऑफ कम गया। और यहाँ पे लखनऊ में 130.5, 120। जबकि यहाँ पे जब आप मिनिमम देखेंगे 2023 में, तो 2023 का मिनिमम ही 132 था, और यहाँ 2024 का मैक्सिमम गया है 130 पॉइंट। तो बात कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो रिजल्ट है, जो कट ऑफ है, वो डिपेंड करता है आपका वैकेंसी कितना आ रहा है, किस जोन से, किस कैटेगरी से कितना वैकेंसी है। अगर ज़्यादा वैकेंसी है तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम जाएगा। सेकेंड थिंग, आपका पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। तीनों साल में पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट बोला जा सकता है, टफ के साइड में नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अब 2025 का मैं बताता हूँ आपको। देखिए, दो ये पेपर का सारा बता दिया मैंने कैसे डिपेंड करता है। और एक और बात आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि जो आप थर्ड पार्टी वेबसाइट जो रहता है, उसमें आपका शिफ्ट का टफनेस दिखाता है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे शिफ्ट का टफनेस आपका दिखा रहा है, आपका 5 फरवरी को है, 5 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट है, इसका शिफ्ट में शिफ्ट का टफनेस दिखा रहा है 6 नंबर, मतलब टॉप 6 में ये आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका जब फाइनल रिजल्ट बनेगा तो आपका ये जो शिफ्ट है वो भी टॉप 6 में आएगा, बिकॉज कि यहाँ पे डाटा बच्चों का कम रहता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतने बच्चों का रहता है। तो यहाँ से प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता। एक रफ आइडिया है कि हाँ, शिफ्ट टफ है। अब टॉप 10 में है, टॉप 15 में है, ये बोलना मुश्किल है, क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल 2025 में मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये आपका जो शिफ्ट का टफनेस है वो चेंज हो जाता है सडनली। सीजीएल में मेरा जो शिफ्ट था वो टॉप 5 में था, बढ़ना चाहिए था 10 से 15 नंबर, बढ़ा मेरा 4 नंबर। तो इससे समझ में आ जाता है आपको कि ये आपका जो थर्ड पार्टी ऐप का जो डेटा रहता है टफनेस का, वो प्रॉपर नहीं रहता है, बिकॉज के बच्चों का जो डाटा है वही बहुत कम रहता है ना। यहाँ पे आप देखेंगे 2,000, 3,000, एक शिफ्ट में 2,000, 3,000 बच्चों का डाटा सफिशिएंट नहीं है,
ठीक है ना, टफनेस बताने के लिए। ठीक है, तो उस क्योंकि एक शिफ्ट में तो 25,000 20 30,000 ऐसे बच्चों का डाटा आता है, तो थोड़ा सा वेरी करता है। अगर आपका शिफ्ट 6 नंबर पे है, तो मान लीजिए आप 10 12 ऐसे टफनेस में जाएंगे। अगर शिफ्ट टफ दिखा रहा है तो मतलब आपका मॉडरेट टू टफ ही में जाएगा, इजी में नहीं जाएगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब 2025 का मैं आपको दिखाता हूँ डेटा। ये 88,000 बच्चों का अब तक आया है डेटा, इस पे हम लोग देखेंगे। सबसे जो बड़ा सवाल है वो 150 में 150 नंबर लाने वाले 36 स्टूडेंट हैं। 140 से ज़्यादा नंबर लाने वाले 274 स्टूडेंट हैं। इवन 135 से ज़्यादा लाने वाले एक 442 नंबर है। जैसा पेपर का लेवल था, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई 135 से ज़्यादा लाने के ला सकता है। मे भी हो सकता है कि लक फैक्टर हो, तो 135 से 140 मान सकते हैं, लेकिन 140 के ऊपर वाले तो मतलब थोड़े से शक के दायरे में आएंगे। और 150 में 150 तो लाना भाई एकदम इम्पॉसिबल के करीब है। ठीक है ना। तो इस पे एसएससी को कुछ करना चाहिए, एक बार उनका देखना चाहिए कि कैसा एग्ज़ाम गया है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो फिर से री एग्ज़ाम, या फिर जो भी उनका लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये भाई अनफेयर हो जाएगा। ये तो 88,000 में ही आपको यहाँ पे 140,000 274 लोग मिल जाएंगे, मिल रहे हैं। अभी तो आप मान लीजिए 1 लाख भी नहीं है इसमें डाटा, अभी 12 13 लाख में कितने लोग ही आ जाएंगे। तो यहाँ से फिर जो फेयरनेस है एग्ज़ाम का वो ख़त्म हो जाएगा। प्लस एग्ज़ाम का जो कट ऑफ जाएगा फिर तो वो हाई जाएगा भाई, अगर एसएससी इसमें कुछ इंटरवेंशन नहीं करती है तो। मैं ये कंडीशन लेकर चल रहा हूँ कि इसमें एसएससी कुछ अच्छे से देखेंगे, और फिर अच्छे से उन जो ऐसे भी मेल प्रैक्टिस और जो भी अनफेयर मीन्स से एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन उनको उन पर लिया जाएगा, और उनका जो एग्ज़ाम था एग्ज़ाम से उनको डिबार किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बाकी चीज़ें। ठीक है, देखिए। अब यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 105 से ऊपर 5,700 लोग हैं। ठीक है, और 100 नंबर से ज़्यादा 9,176 लोग हैं। हमारे पास अभी जो वैकेंसी है वो अप्रोक्स मान लीजिए 8,000 है। और 100 नंबर पे ही आप 100 नंबर से ज़्यादा 9,000 बच्चे हैं, और 105 से ज़्यादा 5,700 बच्चे हैं। यानी 100 और 105 के बीच में आप मान लीजिए 4,000 बच्चे आपका यहाँ पे हैं। 100 105 के बीच में। और एक और चीज़ जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बच्चे हैं ना ये ज़्यादातर ओबीसी कैटेगरी के ही हैं। जनरल कैटेगरी का आपको कम मिलेंगे एक, एज कम्पेयर टू ओबीसी। तो ओबीसी कैटेगरी के बच्चे आपको ज़्यादा मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू जनरल। तो क्या ये आप एज्यूम करेंगे कि जनरल का कट ऑफ कम जाएगा ओबीसी से, या कोई भी कैटेगरी का कट ऑफ कम जाएगा जनरल कैटेगरी से? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो भी जनरल का कट ऑफ होता है, अगर कोई कैटेगरी का कैंडिडेट जनरल के कट ऑफ को क्लियर करता है तो उसको फिर जनरल में इंक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम रहता है जनरल कैटेगरी में। तो आप देखिए 105 से ऊपर अगर आप जाएंगे तो 5700 मतलब 5,700 बच्चा 105 नंबर से ज़्यादा है। तो इतना नंबर अगर आपका आया है तो आप तो 100% सेफ हैं। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और 100 अगर 100 भी अगर आया है तो 9,000 वैकेंट 100 से ज़्यादा बच्चे 100 नंबर से ज़्यादा 100 से ज़्यादा नंबर लाने वाले 9,176 बच्चे हैं। तो यहाँ पे अब आपका कट ऑफ इसी के आसपास में कहीं पे रहेगा। अब वो कैसे रहेगा एक बार यहाँ पे आप हम देख रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका प्रोसेस खेलेगा नॉर्मलाइजेशन। अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो हार्ड शिफ्ट में है, आपका एग्ज़ाम अगर हार्ड शिफ्ट में है, मान लीजिए टॉप 10 में है, टॉप 10 में अगर आपका एग्ज़ाम है और आपका अप्रोक्स मान लीजिए 95 आ रहा है या फिर 100 आ रहा है, तो टॉप 10 का जो रहता है उसमें आप मान के चलिए 10 नंबर आपका इंक्रीज हो सकता है, 10 से 15 नंबर आपका बढ़ सकता है, अगर एक्चुअल में आपका टॉप 10 में आपका जो शिफ्ट है वो रहा। ठीक है ना। तो 10 से 15 नंबर आपका बढ़ सकता है। अगर किसी कैंडिडेट के 100 नंबर आ रहे हैं टफ शिफ्ट में, तो उसका फिर नॉर्मलाइज होकर 115 आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये रहा। और फिर मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट है जो 11 से 20 में आ रहा है टफनेस में,
तो उसका आप मान सकते हैं 5 से 10 नंबर के बीच में बढ़ सकता है, 5 से 10 नंबर के बीच में बढ़ सकता है। और जो इसके नीचे है 21 से 25 में, उसका आप मान लीजिए 5 नंबर तक बढ़ेगा। ठीक। और ये जो नीचे वाले हैं ना, इजी वाले हैं, उनका तो 10 नंबर, या फिर ये अब जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे नंबर कम होगा। 30 नंबर तक मान लीजिए 5 नंबर तक कम होगा। जो 26 से लेके 30 है ये -5 मान लीजिए। उसके नीचे -10। ऐसे नंबर कम हो रहे हैं भाई। सीजीएल और सीएचएसएल में ऐसे ही नंबर डाउन है। मैं तो यहाँ आपको कम बता रहा हूँ, 5-10 नंबर। एक्चुअल में तो 15-20 नंबर तक गायब हो चुके हैं बच्चों के इजी शिफ्ट में। ठीक है ना। तो आप लोग अपना जो रो आ रहा है उसको फिर इसमें से माइनस या फिर प्लस करके ही देखेंगे। ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपको कि अगर टॉप 10 में है तो आप 10 नंबर प्लस करके चलिए। अगर 11 से 20 में है तो आप 6 या 7 नंबर मान के चलिए। अगर 21 से 25 में है तो 2-3 नंबर, 2-3 नंबर या 1 नंबर नहीं भी बढ़ सकता है इसमें। ठीक है ना। इसमें ना बढ़ेगा ना घटेगा। और अगर 26 से 30 में है तो आप 2 नंबर से 5 नंबर घटा कर चलिए। अगर उसके नीचे है तो 5 से 10 नंबर आप लोग घटा के चलिए। ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, अभी जो वैकेंसी है वो अभी 7,948 है, अप्रोक्स 8,000 है। 8,000 तक वैकेंसी है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा है कि जैसा वैकेंसी रहता है वैसा ही कट ऑफ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 11,000 वैकेंसी था। 11,000 वैकेंसी था। तो मिनिमम कट ऑफ कितना जा रहा है? 120, 120.2, 118। वो भी कब? जब पेपर का लेवल मॉडरेट साइड में था। इस साल तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ बोला जा सकता है। ठीक है ना। इजी इजी टू मॉडरेट नहीं बोला जा सकता, मॉडरेट टू टफ बोला जा सकता है। प्लस इसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ रहे थे ज़्यादा। अभी का नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। इवन नेगेटिव ज़्यादा हो जा रहा है जो ये शिफ्ट में है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए वैकेंसी में 3-4 हज़ार का गैप है वो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ना। लेकिन आप ये भी कंसिडर करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चेंज हुआ है, मार्क्स नेगेटिव जा रहे हैं। ठीक है ना, कैंडिडेट्स के। और क्या हुआ है, पेपर का लेवल बहुत अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे इसका इस साल वैकेंसी क्या जा सकता है, तो मेरे हिसाब से जो वैकेंसी जाएगा वो ये है। जनरल में आपका नॉर्मलाइज बता रहा हूँ मैं, ये नॉर्मलाइज है। ठीक है ना। अगर आपका 112 से 115 आ रहा है, 112 से 115 नॉर्मलाइज मतलब अभी जैसे मैंने बताया किसी कैंडिडेट के 100 मार्क्स से टफ शिफ्ट में, तो उसका बढ़ के ये 112 115 हो सकता है। ठीक है ना। अगर अगर किसी कैंडिडेट के 115 है और उसका मॉडरेट शिफ्ट है, तो वो उम्मीद लगा सकता है, बिकॉज का अगर उसका नंबर कम नहीं हुआ तो ये तो हो जाएगा। लेकिन अगर 2-3 नंबर भी कम हुए तो फिर प्रॉब्लम है। और अगर इजी शिफ्ट में आपका 115 आ रहा है तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि 5-10 नंबर कम होगा तो फिर नीचे चला जाएगा। फिर आप अपने ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे देखेंगे। जो जनरल का कट ऑफ जा सकता है वो 112 से 115 जा सकता है। ओबीसी का जो जा सकता है वो 110 से 112 जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का 108 से 110 जा सकता है। एससी कैटेगरी का 104 से 106 जा सकता है। और एसटी कैटेगरी का 100 से लेके 102 जा सकता है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि कट ऑफ बोलने वाले तो 120 125 ऐसे बोल रहे हैं। भाई, 2-3 फैक्टर जो मैंने बोला, पेपर का लेवल टफ था, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चेंज हुआ है, और क्या था, नंबर लोगों के घटेंगे भी, नंबर लोगों के बढ़ेंगे भी। ठीक है ना। और और एक क्या बात है, मैंने पहले ही बोला है कि अगर ये जो अनफेयर मीन्स और जो माल प्रैक्टिस है, अगर कंटिन्यू रहता है, एसएससी कुछ नहीं करती है, तब कट ऑफ जा सकता है 120 प्लस। अदरवाइज अगर फेयर तरीके से काम होता है, इससे ज़्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। इसमें मैं प्लस इसमें मैं +-3 कर देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता है, ये कन्फर्म है। ठीक है ना। जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि इतना ही कट ऑफ जा रहा है। बिकॉज आप जब सीजीएल और सीएचएसएल का भी निकालेंगे तो सीजीएल में 150 जाता था, गया कितना 136। सीएचएसएल में 160 जाता था, गया कितना 146। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा। ठीक है ना। अगर आपका नंबर इसके आसपास बन रहा है तो आप होप
जो है मत हारिए, होप आपका पूरा जिंदा है, ठीक है ना, इसमें आपका हो सकता है इतने नंबर पे। जैसे हम लोगों ने भी पूरा पीछे देखा है कि किस तरीके से ये वैकेंसी और पेपर का लेवल ये डिसाइड करता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो हम लोग यहाँ से डिडक्ट कर सकते हैं कि 8,000 वैकेंसी ख़राब नहीं है, अच्छा वैकेंसी है, पेपर का लेवल टफ था और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी चेंज हुआ है, लोगों के नंबर कम हो रहे हैं। तो 112 से 115 जा सकता है भाई। इससे ज़्यादा जाने का नहीं लगता है मेरे को कि इससे ज़्यादा जा सकता है या जाना चाहिए, बिकॉज ये अच्छा अच्छा स्कोर है। इतना लोग नहीं कर पा रहे। आप यहाँ पे देखेंगे 1 लाख, तकरीबन 1 लाख बच्चे का डाटा है। तो 110 115 बच्चे, 110 नंबर कितने हैं? 3300 से ज़्यादा लोगों के बस 110 नंबर आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा तो मैं मान रहा हूँ थोड़ा नंबर बढ़ेगा, इस वजह से वो 110 112 से 115 मैंने लिया है। इसमें और लोगों का डाटा जब जाएगा तो मे भी कुछ बढ़ जाए। ये 110 में 3300 नहीं हो के 6,000 बच्चे आ जाएंगे डबल। तो 6,000 वैकेंसी तो हमारे पास 8,000 है, और लोग यहाँ पे 6,000 7,000 आ जाएंगे, तो भी 110 इज़ अ गुड स्कोर। इतने पे ही बन सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है ना। तो आपका नंबर अगर कहीं पर भी आप स्टक कर रहे हैं, आपका नंबर अगर कहीं पे 95 बन रहा है, ठीक है ना, 100 बन रहा है, तो आप एक वो होप मत खोइए। और अगर आपका शिफ्ट मान लीजिए यहाँ पे इजी दिखा रहा है, तो भी मैं बोलूँगा कि आप अभी भी गेम में है, बिकॉज कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसमें इजी दिखा रहा है तो आपका शिफ्ट इजी होगा। यहाँ पे तो 2,000 बच्चों का दिखा रहा है ना, और असल में तो दिया होगा 20,000 से ज़्यादा लोगों ने। तो हो सकता है कि बाकी लोगों ने स्कोर कम किया हो और आपका शिफ्ट हार्ड हो जाए, या फिर जो अभी शिफ्ट हार्ड दिखा रहा है उसमें बाकी जो लोग होंगे उसका कट ऑफ उसका स्कोर ज़्यादा चला जाए। तो बहुत सारे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठते हैं। तो देखिए, आप सबसे अच्छा यही काम रहेगा कि आप आगे अपने स्टडी पर फोकस करिए, ठीक है ना। फोकस करके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उस पे आप लोग अभी CGL और CHCL का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, फिर सितंबर अक्टूबर में MT फिर से है, तो उस पर आप लोग फोकस करिए। कट ऑफ मत खेलिए, रोज़ वीडियो देखेंगे कट ऑफ का, ये इतना जो कोई कम बता देगा तो उसका अच्छा है, ज़्यादा बता दे रहा तो नहीं भाई, यही कट ऑफ आपका रहने वाला है, इसके ही आसपास रहेगा, ठीक है ना। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए बात को, मैंने अच्छे से समझाया है। जहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा, जो जिनका अच्छा नंबर आया है और जो आगे का प्रोसेस पूछना चाह रहे हैं कि क्या क्या होता है, हवलदार का भी रिज़ल्ट भी आएगा, उसका फिजिकल और मेडिकल भी होगा, तो वो सारा चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा, आप लोगों का जो भी हेल्प हो जाए। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी आप लोगों का प्रॉब्लम होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे और कुछ बात है, वो ये है कि आपका जो कट ऑफ है वो चेंज होता है, कुछ फैक्टर उसका रहता है रॉन्ग क्वेश्चन का। रॉन्ग क्वेश्चन और मार्क्स टू ऑल दिया जाता है कभी कभी। बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं एग्ज़ाम में जो रॉन्ग रहते हैं, या फिर बच्चे उसको चैलेंज करते हैं और इससे एक्सेप्ट कर लेती है और उसका मार्क्स टू ऑल दे देती है। तो उससे क्या होता है कि उस शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स रहता है वो हाई चला जाता है। वो हाई जाने की वजह से फिर ये इसमें कट ऑफ में फिर ये चेंज आ जाता है। इसके अलावा अगर SSC एबनॉर्मल तौर पे और नॉर्मलाइजेशन करने लगेगी तो आपका कट ऑफ में फिर चेंज आ सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कट ऑफ चेंज कर सकती है वो है प्रेफरेंस, कैंडिडेट का प्रेफरेंस। मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में 100 वैकेंसी है, ठीक है ना, और 100 वैकेंसी पे आपका ऐसे बंदे हैं जिसका 110 से ज़्यादा, यानी या फिर मान लीजिए 120 से ज़्यादा 200 बंदे और उन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला है, तो दिल्ली का कट ऑफ ऑटोमेटिकली 120 से ज़्यादा जाने वाला है। वहीं पे मान लीजिए केरला है, केरला में आपका केरला में है और केरला में आपका 10 सीट है, ठीक। और यहाँ पे किसी ने प्रेफरेंस ही नहीं डाला, सिर्फ साउथ वाले लोगों ने डाला है, या फिर बहुत कम बच्चों ने डाला है। और यहाँ पे 105 106 ऐसे जा रहा है, और जो ज़्यादा नंबर लाए हुए बच्चे हैं वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे डाला ही नहीं प्रेफरेंस, तो वो तो एलिजिबल ही नहीं रहेंगे ना केरला के लिए। तो यहाँ पे कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, तो ये एक फैक्टर है। इसके अलावा भी बता दिया मैंने, मैल प्रैक्टिस अगर स्टॉप नहीं करता है SSC तो कट ऑफ
चेंज होगा और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, जिसको हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यही था आज का ये वीडियो। तो कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, कमेंट करिए, अपना स्कोर भी आप लोग बताइए कि कितना आ रहा है आपका स्कोर किस शिफ्ट में, ताकि एक आइडिया लग जाए आपको कि हो सकता है या नहीं हो सकता। आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, मैं आप ट्राई करूँगा बताने का। जहाँ तक मैं पॉसिबल हो सकता है मैं बताने की कोशिश करूँगा। साथ के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्दर अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ। अभी मैं कोशिश करूँगा और भी वीडियो जो आपको मदद करे आपकी प्रिपरेशन जर्नी में, वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।